हाँ, और अंग्रेज लोगों को अगर हमने अपने बुलंदशहर में उतार लिया एक भी हवाई जहाज से, क्या आओ भैया जेब तो, और विदेश तक हमारी पकड़ बन गई और हम दोनों एक भी बार अमेरिका, रसिया, जर्मनी, जापान किसी भी कंट्री के आदमी को लेकर अपने पास आ गए और यहाँ प्रचार प्रसार करवाना शुरू कर दिया, तो बस समझ लो गांव का आदमी या शहर का आदमी हमको ही सबसे बड़ा बादशाह समझेगा कि भाई ये आदमी तो बड़े बुद्धिमान निकले इन्होंने। देखो सुनो, अब महाराज मेरी बात सुनो, मेरा तो मैंने आपको अंतिम उद्देश्य तो मैंने बता ही दिया आपको, मतलब शुद्ध भक्ति में वही करना है ना। मेरे फिर उसके आगे मेरे लिए सारे जितने भी उद्देश्य हैं वो छोटे हैं, है ना मेरे को पैसा कमाना, आप समझो। तो मुझे उस चीज का मेरे को बस क्या है कि जो मतलब मैं एक तो ये अपने का कल्याण हो और अपने साथ साथ लोगों का भी हो। अब उसका मार्ग मुझे भी पता है कि अब तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे आपका मान लो लैंड है, प्लानिंग का जो, क्योंकि आर्किटेक्चर वास्तु शास्त्र जो है वो, ये जो मैंने पढ़ रहा था, इसका अध्ययन कर रहा था, तो जो ये मूर्ति पूजा भी जो है ना इसका एक हिस्सा है। अब आदमी क्या है कि उस पर तो ध्यान ज्यादा जाता नहीं है ना, उसको समझता आर्किटेक्चर की गहराई को, है ना, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक उसको स्थापित करने को। लाख रुपए की बात है आपकी, अगर ज्योतिष और वास्तु को हटा देंगे तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी? हाँ, है ना। तो अच्छा, उसको फिर अब कम लागत में कैसे हो, और कम लागत के साथ साथ भी उसकी कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। तो मैंने जो अपनी स्पेशलाइजेशन कर रखी है मिट्टी से, मतलब कच्ची, तो आप मेरी बात को समझो, मैं ये कहता हूँ कि यार तुम ऐसे मकान आज की डेट में बना रहे हो जिसमें सीमेंट लग रहा है, सीमेंट में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद पेंट पुट्टी दुनिया भर का केमिकल आपने लगा दिया, और सीमेंट लगाने के बाद जो मकान है वो सांस नहीं ले पाता, इसलिए गर्म में गर्म होता चला जाता है और सर्दियों में ज्यादा ठंडा होता है, और फिर हमें एसी और ये दुनिया भर की। तो जो मैं तो एक सीधे अटैक करने के प्लानिंग में हूँ, एक बार मेरी व्यवस्था बन जाए तो मैं अटैक कर दूंगा सारे ऐसे बन के जो ऐसे आश्रम और ऐसी मंदिर मठ खोल के बैठे हैं जो आजकल सीमेंट से मॉडर्न तरीके से बना कर, और तो ये सीधे धंधा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जब सोच इनकी शुद्ध नहीं है, है ना, शुद्ध होती तो ये शुद्ध ही ये मटेरियलों का इस्तेमाल करके अपने उसका निर्माण करते हैं। सही बात है, ये तो रूट लेवल में ही कीड़ा पड़ा हुआ है, रूट लेवल में साले कीड़ा पड़ा हुआ है। तो तुम कैसे इसको, मतलब ये वृक्ष भी बनेगा तो वो कीड़ेदार ही बनेगा। हाँ, शुद्ध वस्तु तो दे ही नहीं पाओगे। आपने आश्रम मार्बल का और बहुत बड़ी सीमेंट का हाईली पैसा लगा के बना लिए, तो आप में वो भूख और हवस चलती रहेगी। कर रहे हो और बाहर प्रदूषण फैला रहे हो आप प्रकृति में। तो और आप बात करते हो कि प्रकृति भी जो है भगवान का अंश है, तो भगवान के अंश को दूषित कर रहे हो तुम तो। हाँ, समझ रहे हो? तो इससे रिलेट करना पड़ेगा। रहने की प्रणाली जो है वो भगवान ने हमें यही सिखाई है। बतानी पड़ेगी लोगों को कि ये आश्रम भगवान का विरोधी है। हाँ, इसने आर्किटेक्चर की बात नहीं मानी, इसने वास्तु को नजरअंदाज किया है, इसने ज्योतिष शास्त्र को नजरअंदाज किया है, जो कि भगवान का एक अभिन्न अंग है। हाँ बिल्कुल। और उसका अर्थ केवल इतना से नहीं होता है कि आजकल जो ज्योतिष और वास्तु को ये मान लिया है कि भाई ईशान कोण में मंदिर बना दो, अग्नि में किचन बना दो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जब आपका जो ये सामग्री है भवन बनाने की वही दूषित है तो आपका वास्तु कैसे शुद्ध हो जाएगा? सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल इसको बेस से लेकर चलना है, बढ़िया तरीके से बेस से जब बात बनाएगी। अटैक मतलब जब हम इस चीज में आगे बढ़ेंगे तो बहुत हमारे ये जितने भी इनके सब में पेटों पे लात पड़ेगी, ये हमारे विरोध में भी आएंगे। हाँ, है कि नहीं? हाँ। भाई किसी के धंधे पे चलते हो धंधे पे अटैक करोगे। हाँ। लेकिन तो उसमें हमें बहुत एक तो पेशेंस चाहिए। देखो लंबा गेम खेलने के लिए आपको पेशेंस जरूर चाहिए होता है। हाँ। एक साथ कुछ नहीं होता है। सही बात है। और सुनो, और अब हमारे आपके कर उससे भी नहीं होगा, ये भगवान की कृपा से ही संभव है। हाँ, तो हमें तो, और मैं अब इस पूरे प्लानिंग को, इसको मैं बिठा दूंगा, मुझे पता है। बस
और आपका मुझे सहयोग कहाँ चाहिए, आपका मुझे ये चाहिए, आप चारों संप्रदाय के जो प्रतांड वो भक्त हैं, है ना, है ना, चाहे वो युवा ही हो, मैं तो कह रहा हूँ युवा वर्ग जुड़े सारा, है ना, तो ये जुड़े, या फिर ऐसे वृद्ध हो जिन्हें जिन्हें कहीं ना कहीं वो मान सम्मान नहीं मिल रहा हो अपने संप्रदाय में, ऐसे व्यक्तियों को चुन चुन कर हमें लाना है। तो चारों तो संप्रदाय की हम बात करें, हम तो इसलिए कोई एक रुष्ट नहीं होगा। अच्छा, जिसको अभी यहाँ पर भी आधे से आधे ज्यादा भटकता ही है, कभी वो इस संप्रदाय में कभी उसमें, तो मैंने कहा तुझे भटक नहीं है तो तू एक जगह दे दी हमने, अब तू यहीं भटकता रहता। हाँ, यही चारों चीजें देख ले और पूरे भारत में और पूरी दुनिया में देखिए, इससे अलग तुझे कोई वस्तु ही नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी वस्तु। हाँ, वहीं पर शिव जी भी मिल जाएंगे, रुद्र संप्रदाय, पार्वती जी भी, मैया वैष्णो देवी भी वहीं पे, उसके लिए वैष्णो देवी माता का। नहीं, ना सुनो, हमें केवल वैष्णव पे ही देखो, ऐसे तो हम बहुत फंस जाएंगे। हमें वैष्णव के जो 4 संप्रदाय है ना, इनमें ही रहना है, हमें इनसे बाहर नहीं जाना। अच्छा, शिव वाली पे नहीं जाना? ना, शिव पे चले आओगे फिर वो ज्यादा लंबा रायता फैल जाएगा। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो वैष्णव उसमें हम ये बोलेंगे कि भैया देखो ब्रह्मा ने तो सृष्टि बना दी, है ना, और शिव जी जब प्रलय का समय होगा वो एक्टिव हो जाएंगे शिव जी। अरे बीच का समय तो विष्णु ही संहार वो कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं और चला रहे हैं, पालन कर रहे हैं। सही बात है, पालन कर रहे हैं, पालन तो वही कर रहे हैं। तो तुम बताओ, तुम्हें प्रलय में कब भागीदार बनना, प्रलय करानी है, तुम्हें कुछ क्रिएट करना है, या तुम्हें पालना करनी है, उस हिसाब से फिर हम तुम्हारी आगे की वो जर्नी। हाँ, जब विष्णु पालन करने में सक्षम है तो तुम विध्वंस करने में क्यों लगे पड़े हो, उसको मारा लगे पड़े हो। वो तो श्री विष्णु ही, श्री हरि ही अपने आप दे देंगे जो तुम्हें चाहिए। और तुम जब हरि की मार्ग पे चलोगे, पालन कर लोगे, तो ये तय है कि तुम्हारे विध्वंस वो टल जाएगा। भाई भगवान तो सामंजस्य बनाने का नाम है ना, भगवान उनका विध्वंस थोड़ी कर देंगे हरि का। सही बात है। तो किसका विध्वंस करने के लिए, जो असुर हैं, जो नकारात्मक शक्ति है, उसका विध्वंस करने के लिए है वो। सही बात है ना, तो उसको हमें इसलिए हमें विष्णु को ही लेकर चलना है। और हाँ, ठीक है, कोई शक्ति वाला है तो हमें उसको भी नाराज किसी को नहीं करना कि हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सही बात, सब ठीक है। वो यूँ कहेगा कि शक्ति के ही तीनों वो हैं शिव जी, तो हम उसकी बात को भी नहीं गिरा रहे कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, हर में तो कोई भेद है ही नहीं, भेद ही नहीं है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात फिर ऐसे ही मान लो, मैं कह रहा हूँ चलो शक्ति से सब उत्पन्न हुआ है ना, लेकिन उसमें भाई किसी का तो अंश वीर्य होगा ही, जो जिसके माध्यम से वो कृष्ण है। मतलब सर्वोपरि हमें किसी न किसी को रखना पड़ेगा। सही बात है। हाँ, और हम तो बल्कि तो इसमें या तो एक को पकड़ के चलना पड़ेगा, या फिर चारों संप्रदाय को लेकर चलना पड़ेगा, जैसी मतलब वो हो। अब इसमें क्यों ये इनकी मैं बताऊं, ये क्योंकि दृढ़ता से एक ही बात कहते हैं ये हरे कृष्णा वाले, तो इसलिए इनका वो चल रहा है। ये कहते हैं सब, मतलब हम किसी को गलत नहीं कह रहे, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम सही हैं। सही बात है, इसीलिए तो ये आज इतना बढ़ चढ़ गए हैं ये। चलो तो ये कि करते हैं इसमें थोड़ा सा मतलब सब चीजों को बिठा के प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक बार आप भी आके स्थान भी देखो और जगह देख कर फिर उन लोगों को भी, जो अंग्रेज जो भक्त डिवोटी हैं, अपना परिवार आपका जुड़ा है, उनसे वार्तालाप करो कि मैं अपना वृंदावन, मिनी वृंदावन बना रहा हूँ, और उस हिसाब से लोगों को जोड़ो, और फिर जो है अपनी जो श्री संप्रदाय वाले उनसे भी बात करो। मैं जो है आज या कल में जो है कल में निकल लूँगा, तो फिर आगे का वहाँ पे कार्य संभालेंगे हम लोग। एक अपने आपने सुने हो तो उनसे भी बात हो गई है, गुरु पूर्णिमा पे उनके जो है भजन वगैरह होने बरसाना मंदिर में। अच्छा, उन्होंने कह दिया है आपको मैं अपने साथ में ले जाके भजन में अपने साथ लगाऊंगा। वो हैं अपने रंगीली कुंज वाले महाराज जी के श्री हरिदास संप्रदाय के, उनकी भी वीडियो आपको भेज देता हूँ, वो भी अच्छे भजन गाते हैं। अच्छा, सही है। और ठीक है,
एक अपने जो है ये जैसे रात गोविंद महादेव महाराज जी भेजे हैं, ये भी जो है बड़े अच्छे रसीले हैं, इनसे तो मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन इनके ही जैसे एक दूसरे श्री हरिदास संप्रदाय से भागवत कथा करते हैं, उन्होंने भी कई साल का संबंध है, उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं आपको अपने साथ में कहीं ना कहीं प्रोग्राम में लेकर जाऊंगा। तो जब भी हम प्रोग्राम में चले करेंगे, तो अब अभी तक तो हम जाते थे अकेले, अब हम अपनी टीम बना के जाएंगे, आप जाओगे हम जाएंगे, तो वो आदमी अपना खर्चा देने को राजी होगा वहीं जाएंगे, तो खर्चा भी निकालेंगे अपने मिनी वृंदावन का। उसी में से गृहस्थ भी तो कृष्ण का ही है हमारा, ये अब ये कार्य ही ये है, तो हमारे बच्चे भी तो कृष्ण के ही बच्चे हैं, उनको अच्छा पहनाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, तो इस हिसाब से ही तो वो परिवार वाले लोग जुड़ेंगे, नहीं तो परिवार वाले भी अलग हो जाएंगे। तो इनके लिए भी अपना कुछ खर्चा निकालना है, तो ऐसे करके कार्य चलाने हैं कि घर भी जोड़ के रखना है और भगवान का भी प्रचार बिजनेस करना है। बिल्कुल। हाँ, और आप तो देखो एक चीज में क्लियर रहो, अगर आपको करना है, ठीक है, तो अभी आप मतलब जो कहने का मतलब जो व्यास वाला है बात, या तो उसको थोड़ा साइड करके अब हम मतलब या तो बिजनेस वाले मोड में रहो, दोनों काम अगर करोगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, या तो देखो एक चीज चुननी पड़ेगी, या तो बिजनेस मोड में आओ या फिर उस वाले मोड में आओ, क्योंकि भक्ति से बिजनेस वो नहीं होता, वो मतलब दोनों काम एक या तो भक्ति होगा, वो शुद्ध भक्त होगा, है ना, या फिर वो बिजनेसमैन होगा। तो एक भूमिका चुन लो और उसके हिसाब से फिर चलो, मेरा तो ये कहना है। चलो एक में जा पाएंगे, एक में नहीं, दोनों हाथों से दोनों को पकड़ के रखेंगे, तो दोनों में जैसे भी होगा उस हिसाब से, हाँ मतलब जैसे भी है, चलो हाँ उस तरीके से। हाँ, और जो क्या नाम है, इस्कॉन मंदिर से ही अगर बात नहीं बनी यहाँ से तटीय स्थान वगैरह से, तो इस्कॉन मंदिर से ही बात बनेगी, तो वो अगर भागवत कथा करने में निपुण होगी तो ऐसे ही विवाह कर लिया जाए इस्कॉन मंदिर से, लेकिन हो वो दृढ़, जिससे कि वो कोई दिक्कत ना बने, जिससे कि आने वाले भविष्य में भगवान का भक्त तो वैष्णव तो पुत्र पैदा हो सके कम से कम। हाँ सही बात है, तो इसकी तो आवश्यकता है ही है, हाँ हर समय रहेगी। हाँ। तो हम कोशिश करें दोनों भाई इस्कॉन मंदिर में से मलाई भर भर के बाल्टियों में अपने वृंदावन से भर भर के रस को जो है अपने बुलंदशहर में छिड़काव कर सकें, लोगों तक ला सकें। ये बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वृंदावन के लोगों को भी ला सकें, वृंदावन के बाहर विदेशी लोगों को भी ला सकें, उनसे हम जोड़ सकें, उनके शहरों में हम जा सकें, अमेरिका, रसिया, जर्मनी, जापान, वहाँ भी जा सकें हम अपने भागवत आचार्य ले जाके। अब मान लो हमने अपने भागवत आचार्य उतार दिए, तो उसका जो है धन कितना लेना, ये चीज़ के विषय में आपको जानकारी होगी, तो आप अपना भी खर्चा निकाल पाएंगे मिनी वृंदावन का, और जो है सारे काम बन जाएंगे फिर। बिल्कुल, देखो नया जब कॉन्सेप्ट होगा ना तभी मार्केट में चलेगा, सीधी सी बात ये है। बिजनेस का तो यही नियम है और यही फंडा है, बस आप कुछ नया लाओगे तो वो बिकेगा, और नहीं तो फिर क्यों भाई, पुरानी वही अगर चीजें हम दे रहे हैं तो उसे आदमी को नहीं आएगा। हाँ, पुरानी चीज में रस नहीं आएगा उसे, अब वो उसको जब लगेगा कि ये लोग ऐसा मिनी वृंदावन बना रहे हैं, उसमें हरे कृष्णा भी ले लो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये भी मिल रहा है, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी भी मिल रहा है, श्री राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश भी मिल रहा है, और ओम नमः शिवाय भी चाहिए तो किसी को, ओम भी एक ऐसा शब्द है जो भगवत गीता में आता है, ओम। अरे ओम तो ओम पे कोई टिक गया तो फिर जरूरत ही नहीं है किसी को, बस तो ओम तो पंचाक्षर, वो प्रणव अक्षर है। हाँ, प्रणव अक्षर है, तो ओम नमः शिवाय भी मिल रहा है, ओम भी मिल रहा है, ध्यान विधि भी मिल रही है, मेडिटेशन भी मिल रही है, योग साधना भी मिल रही है। तो हम विदेशी लोगों को अगर ठहरने की व्यवस्था बन गई ना, कि भाई 5 कुटिया बन गई, और एक कुटिया में जैसे भी उनकी फैमिली आ रही है, फैमिली के हिसाब से मेल फीमेल आ रहे, मेल फीमेल के हिसाब से, और सुबह का टाइम आपका ये योग साधना का है, हमने उसको चलाना शुरू कर दिया, वो लोग अपनी तरफ से फीस देंगे, 7 दिन रुकने की 70,000 ये डॉलर, ये फलाना ढिकना, और हम उसे ऑनलाइन पेमेंट पहले करा लेंगे, भिजवा देंगे उनको, ऑनलाइन वीडियो भेजेंगे, देखो यहाँ पर हमारे यहाँ पर दूर दूर से इन कंट्रीज से इंटरव्यू बनवा लेंगे, उनके यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से लोग स्वयं आना शुरू करेंगे विदेश से। भारत का लोग इतनी जल्दी आए या भी ना भी आए, लेट आए, लेकिन विदेशी लोग आना शुरू कर देंगे। अरे उनको यहाँ पर भी मिल, जो अट्रैक्ट करता है वो क्या करता है, वो ये आर्किटेक्चर ही अट्रैक्ट करता है हमेशा, बस
और कुछ चीजें अट्रैक्ट नहीं करती, ये तो बात की बात है। जब उसको बनावट आपने दे दी रूट लेवल की कि ये इतनी शांति प्रिय है कि यहाँ पर एसी कूलर पंखा इन सब के बिना ही ये बड़ा शांति प्रिय आनंद आ रहा, प्रकृति गर्म है तो उस गर्म में भी वो शीतल रहना कैसे सीख ले, सर्दी है तो सर्दी में भी वो गर्म रहना कैसे अपने आप को सीख ले, इस चीज को वो ढाल लेगा, यही चीज हमारी विदेशों तक बिकेगी, विदेशी लोग आएंगे। यही भगवान भगवान और कुछ नहीं कहेगा, वो यही कह रहे हैं जो भी प्रकृति के अनुकूल हो वो काम मत करो। अच्छा, फिर बुक्स हम सबकी रख लेंगे, विदेशी अंग्रेज आ रहे हैं, भागवत भगवत गीता योग की मेडिटेशन की पुस्तक उसे अपने आप मिल जाएंगी, यहाँ से पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। हरे कृष्णा महामंत्र जब करना हरे कृष्णा कर लो, कीर्तन करना कीर्तन कर लो, और ध्यान लगाना है अपने 10वें द्वार पे उसमें करना वो कर लो, बिल्कुल सबका पूरा पूरा फील देंगे। अब वो जहाँ जो जिसकी रुचि, अभी क्या है देखो, ये हमेशा गैप बिजनेस में जहाँ पर कमी है उस चीज को पकड़ के, जो समस्या है उसको अगर समस्या आपने पकड़ के उसका सोल्यूशन दे दिया तो वहीं, अभी समस्या मुझे ये लगती है कि किसी कोई व्यक्ति है वो गुरु ढूंढ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सब में भटकेगा, ढूंढेगा, ये करेगा, अगर कोई है ना। अच्छा, अब उसको कोई ऐसा माध्यम नहीं है, कोई क्या कह लो ऑथेंटिक, जहाँ पर तू भटकना है तो भाई ये रही तेरे स्थान, या भटक ले आराम से। और हम तो चाह रहे हैं कि तुम खोजो, तो खोजने के लिए हम तुम्हें यहाँ पूरा वो दे रहे हैं मसाला, हाँ रूम दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, आप देखो। अच्छा, एक व्यक्ति हैं यहाँ पे स्वामी जी हैं, वो नोएडा दिल्ली में पुलिस की जॉब करते थे, उन्होंने यहाँ पे अपने 4 करोड़ रुपए लगा दिया, लाइब्रेरी लगा दी गांव के बच्चों के लिए, और वो राधा कृष्ण से प्रभावित हैं, राधा रानी का भक्त हैं, और जो है उन्होंने एक आध भागवत भी करवाई, लेकिन उनको आपके जैसे समझाने वाला व्यक्ति नहीं मिला ना, तो आखिर में आके वो उनके 4 करोड़ लग के फ्लॉप है, ना तो उसमें स्कूल चल रहा, ना मैरिज होम चल रहा, ना उनकी स्कूल की लाइब्रेरी चल रही, फ्लॉप बैठी है। ये तो समस्या है, आजकल आदमी पैसा लगा रहा है लेकिन उसमें बुद्धि ही नहीं है, जिस पे भगवान पे लक्ष्मी दी है वो उसका उपयोग जानता ही नहीं है कि मुझे कैसा करना है, दुरुपयोग कर रहा है वो। हम पे तो खूब वो है, विचार हैं अच्छे, शुद्ध भाव है, सब कुछ है, लेकिन हम पे लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है ना, तो लक्ष्मी जी आप पे आ जाएंगी, अब इस तरीके से आएगी। और मेरे पे जो लक्ष्मी है, मैं उनको तो नारायण की सेवा में ही लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लक्ष्मी जी तो चरण चापती ही अच्छी लगती है। देखो, फैमिली की लक्ष्मी को बिजनेस में नहीं लगाना चाहिए, बिजनेस अलग चीज है, फैमिली अलग चीज है। बिजनेस में से तो खुद ला के अपने घर पे जो है लक्ष्मी जो बैठी है उनके हाथ में कुछ ना कुछ देना अवश्य चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बाहर के लोगों से कर रहे हो, घर के लोगों में बिजनेस मत घसीटो। सही कह रहे हो, बिल्कुल। घर के लोगों को बिजनेस में उठा लाओगे तो घर बेकार हो जाएगा, घर में बिजनेस ले आओगे तो घर बेकार हो जाएगा, बिजनेस भी बेकार हो जाएगा। बिजनेस में अगर घर को ले आओगे, घर में बिजनेस मत लाओ, पर भक्ति तो लेके आ सकते हो। हाँ, भक्ति तो देखो भगवान विराजमान है, भक्ति तो रहेगी। तो घर पे तो मैं भक्ति लेके आना चाह रहा हूँ, और मैं एक ऐसी प्रणाली अगर बन जाए महाराज भगवान की कृपा से कि आने वाली आपका गृहस्थ भी जमे, और आने वाली आपकी 7 नस्लें जो हैं वो आप का फोटो और वहाँ लग के आपके जाने के बाद भी, और वो बस क्या जी हमारे क्षेत्र में कुछ काम ही हुआ है। अरे अपना आश्रम गुरुकुल बन जाएगा, छोटे बच्चे यहाँ इस्कॉन मंदिर की हरे कृष्णा की कीर्तन भजन प्रचार प्रसार चलता रहेगा, वो अपनी वेद शास्त्र पुराण अध्ययन करेंगे, उनके पेरेंट्स भी तो पैसे देंगे। मिनी वृंदावन कोई ऐसे ही थोड़ी चलेगा, शस्त्र और शास्त्र कृष्ण ने तो दोनों की बातें करी हैं, तो वो भी जरूरी है। कल को इन्हें और समझाया जाएगा भाई तुम जितने ये पैसे कमा पैसों के चक्कर में दुनिया अपना समय वो कर रहे हो व्यर्थ, कल को मुसलमान आकर ना तुम्हारे इन पे संपत्तियों का कब्जा कर लेंगे। कर रहे हैं, कश्मीर में कर लिया, कश्मीर में कब्जा कर लिया, बंदूकें फिर चल गई, भले ही मोदी योगी बना हुआ है। हाँ, तो फिर बताओ फिर क्या कर लोगे? आज इसको खींचने वाले, टांग खींचने वाले योगी मोदी की कितने, हमारे देश में कितने जयचंद कितने हो रहे हैं। हाँ, जो
जो खा भी रहे हैं और साले हमारे देश की वो कर रहे हैं, बताओ। हाँ, इतना बुरा हाल होने वाला है। सनातन के बीज को नष्ट करने के लिए चाहे मुस्लिम हैं चाहे ईसाई हैं, सब लोग लगे पड़े हैं। लगे हुए हैं अंदर खाने बहुत बुरी तरीके से। हाँ। तो अगर एक नहीं हुए तो भाई साहब तुम समझ लो कोई नहीं बचा पाएगा। अपने अपने में जब तक ये रहोगे ना, रमे रहोगे, नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। फिर काय का धन और काय की संपत्ति, ये तो हजूम निकलेगा एक साथ, और जब तुम पे तलवारें चलेंगी। अच्छा, तो हम एक व्यक्ति, दो हैं अच्छे व्यक्ति हैं, एक सराबा में जिन्होंने 4 करोड़ रुपए लगाया है, उनकी भी सोच अच्छी। आजकल वे परेशान चल रहे हैं। अभी उनका फोन भी आया था, उनका पुत्र खत्म हो गया एक नोएडा में, तो मैरिज किए हुए था, उसकी पत्नी चली गई, इस गम में उसने फांसी वांसी लगा ली। उनसे जाके बातचीत करेंगे, भेंट करेंगे। और एक अपने IAS पुष्पेंद्र हैं, जो पुष्पेंद्र ने IAS की तैयारी करी थी, CDS वगैरह, NDA और SSC की जॉब की, एक उनके घर पे जाना है और उनसे वार्तालाप करते हैं, और फिर उनके पास पहुंच के आपको कॉल करेंगे। तो कुछ आइडिया आप उन्हें दोगे तो शायद उनके दिमाग में मेरी बात हिट ना करे, लेकिन आपकी बात कुछ हिट कर जाए। हो सकता है, संभवतः। हाँ। क्योंकि ये तो अपने स्वामी जी तो उस पे अटके हुए कि इनका बिजनेस फ्लॉप है, तो आप बिजनेस में रोल मॉडल आप इनको घुसा दोगे कि भाई कैसे बिजनेस करना चाहिए और किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए। आप जो चीज़ें दे रहे हो उन चीज़ों से आगे जाके कहाँ तक सीमा है। आप अगर इन्हें राधा कृष्ण दे रहे हो तो उसमें सीमा नहीं है, अनंत ईश्वर अनंत है, तो आपके पास लोग आएंगे ही आएंगे। क्यों आप अपने लोगों को वहाँ से विदेशों से ला के बुला के जो है क्यों नहीं शुरू कराते, या अपने जो है इस कीर्तन के भागवत के प्रचार प्रसार इस्कॉन मंदिर से उनको कनेक्ट करना। क्योंकि भारत का आदमी ना इस्कॉन मंदिर के बिना इन बातों को समझ भी नहीं पाएगा। अपनी जो शुरू में तो हमें आप वही है, किसी पे जोर, अभी क्या जोर देते हैं ना तो आदमी को लगता है यार, तो उसको हो सकता है हम 3-4 जब व्यवस्थाएं देंगे, बस यो जरूर कहेंगे भाई देखो विष्णु, हमको मतलब हम जितनी हमारी बातें होंगी उस सनातन धर्म के अनुकूल बात करेंगे, उनके विपरीत कुछ नहीं कहेंगे हम, जिससे कि हम कहीं पर भी अपनी मतलब कोई भी हम धर्माचार्य हो, बड़े से बड़ा कुछ हो, बता भाई इसमें क्या गलत है। तो अब हम आपको एक काम करें, इनको ले लेते हैं अपने साथ में, आप अपने बिजनेस के मैनेजर हो, जैसे आप कहोगे जहाँ भेजोगे जो जो चीज़ें होंगी मैं आपके सामने ला के रख दूंगा कि भाई मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, वहाँ से कॉल आ रही है, वहाँ भागवत कथा होनी है, चलूँगा मैं आपके अनुसार, रेगुलेट आप करोगे कि भाई मुझसे बात कराओ, इतना रुपया मेरी जेब में आ गया, अब महाराज जी आप आगे बढ़ो, क्योंकि मिनी वृंदावन का खर्चा पहले निकाल लेना है, फिर उसके बाद में बिल्कुल। फिर आप आगे बढ़ोगे या मैं बढ़ूंगा, दोनों लोग जाएंगे, फिर वहाँ से दान दक्षिणा लेनी है, तो आपको उस पर नजर रखनी है। मैं कीर्तन में लोगों को जोड़ के भागवत में कैसे भी वहाँ पे अपना पंजा जमाऊंगा, फिर आपको थैला थामना अपने पास। आज ये समझ लो, एक ऐसे मान लो अकाउंट खुल जाएगा, भागवत अकाउंट। हाँ, भागवत मेरा अकाउंट है ना आपका, ये भगवान का अकाउंट है, सीधी सी बात। बस उसकी ट्रांजैक्शन सबको दिखती रहेगी, हम दोनों को मिनी वृंदावन बनाने में हम दोनों का योगदान हो जाएगा। आने वाले समय में आपके पिताजी का, हमारे पिताजी की बढ़िया तस्वीर के इन 2 पुत्रों ने जो है देखो अपने आश्रम चमका दिया, वृंदावन मिनी वृंदावन बना दिया बुलंदशहर में, और आसपास के गाँव के लोग आके उसे शिक्षा को ग्रहण करेंगे। अभी तक हुआ क्या, ये सीमेंटेड जो बनी है ना, ये भी अंग्रेजों ने सीमेंट बनानी सिखाई है, और जितना अंग्रेज लोगों ने भारत पे हुकूमत करी है, उनकी विध्वंस करी है, पुरानी चीजों को नई चीजें दी, अपना माल बेचा उन्होंने। बस इस चक्कर में आदमी बिजली के पीछे, सीमेंट के पीछे, इनके पीछे पागल हो गया। लेकिन अंत तो इन चीजों का अंत है, इनमें सिरदर्द है। सिरदर्द इसलिए है कि आदमी अंत में गोली खा के जहर की मर जाएगा, लेकिन इसमें संस्कार नहीं है, प्रेम नहीं है, ईश्वर नहीं है। अब बिल्कुल आप सही, अब यही बिल्कुल इसी ट्रैक पे चलना है हमें। हाँ, तो हम इंग्लिश में वास्तव है ये आप ही को बताओ, आजकल आदमी क्यों दुखी है, क्योंकि उसने अपने खर्चे, अपने शरीर को तो इतनी महत्वता दे दी है कि भाई मैं एसी के बिना नहीं रह सकता। हाँ। गाड़ी उतरते ही तो गाड़ी चाहिए मेरे को, वो भी एसी की चाहिए, फिर मेरे को सारी सुविधा। तो अब इनको मेंटेन करने के लिए भैया वो भी तो चाहिए खर्चा। वो खर्चा कैसे होगा, तो भरने पड़ेंगे बिजली के। अब उसके लिए तुम पाप करोगे, पाप आचरण के बिना वो होगा ही नहीं। तो अपने आप तुम
इनवाइट तो कर ही रहे हो दुख अशांति को। धरती को खोद खोद के उसमें जहरीले पदार्थ लगाए जा रहे हैं, जिससे पेस्टिसाइड हाँ मारे जा रहे हैं। तो ये अंग्रेजों ने नहीं तो बनाई है सारी चीजें अभी भी। हम इनको हाँ इंग्लिश में ही, सिर्फ इंग्लिश में ही, तृतीय स्थान का तो सिर्फ श्री कुंज बिहारी श्री हरदास या अपने लिए लोगों को जब समझ में आया समाज संघ लगा लिया। हमें तो इन्हें इंग्लिश में ही भागवत सुनानी है। जब तक हम इंग्लिश में भागवत नहीं देंगे ना, तो भारत का आदमी समझेगा ही नहीं कि यार कुछ दे रहा है। वो आज भी गुलाम है मानसिकता पे तौर पे इंग्लिश से। बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों ने धोती कुर्ते कटवाए ना, बुलंदशहर में कत्लेआम कराया, तो आज भी बुलंदशहर में कोई भी शेर मुझे नहीं नजर आता जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो, वहाँ की इंग्लिश को ना पढ़ा हो। आज भी उसने इंग्लिश पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी, फिर इतने में ही उसका दिमाग उधर भ्रमित हो गया होगा, अपनी संस्कृति भूल गया होगा। तो हमारा इंग्लिश में ही जब उन्हें भागवत देंगे तब वो सोचेगा यार इंग्लिश बोल रहा बंदा है, बड़ा समझदार, इंग्लिश में समझदार। और दो चार ऐसी बात नहीं है, अंग्रेज भी जुड़ जाएंगे और जैसे ही उनके फोटो देखेंगे तो बोर आ जाएंगे वहाँ पे बुलंदशहर में। अरे यार ये तो अंग्रेज से आ रहे हैं यहाँ पे गांव में, क्या बात है, क्या गांव के तो वैसी पगला जाएंगे। अंग्रेज आदमी बड़ा माइंडेड, रीजनिंग में, तर्क बुद्धि में सचेत रहता है। वो विदेश से आता है ना, वो कहेंगे भाई ये तो देखो ये कौन महाराज हैं, ये तो दिनेश जी तो अंग्रेजों को भी लिया है अपने उसमें। तो अरे कोई ना कोई तो गहरी बात है, चलो भी चलो देख के तो आओ कम से कम। एक आध अंग्रेज को भी अपने जो है उसमें धीरे धीरे जब वो वहाँ से आएंगे, रुकेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनको भी शामिल कर लेंगे अपनी कमेटी में। जो प्रचार प्रसार करने में या बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होगा, जोड़ना चाहेगा। हाँ प्रचार नहीं, अभी तो हमें उसको अपना कॉन्सेप्ट बताना है। वो उससे अगर कनेक्ट कर गया, रिलेट कर गया ना, तो फिर आगे का काम फिर मुश्किल नहीं है, फिर तो सब चीजें संभव है। उससे ये कहा जाएगा क्योंकि चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैंने मुक्ति ले ली, मैंने भगवत प्राप्ति कर ली, मैं आनंद को प्राप्त हो गया, परंतु अब विवेकानंद जी जब परमाहंस ने भी, ये विवेकानंद ने समाधि में जाने लगे थे तो उनके भी छाती पे लात रख कर, तू इसलिए नहीं बना है, तेरा कर्तव्य और बड़ा है, अब तू इसको दे, औरों को दे। सही बात है। ये तो स्वार्थ का विषय हो गया ना कि यार ठीक है मैं आनंदित हूँ, मुझे मिल गया आनंद पाने का रास्ता, अब मैं बस आनंद आनंद आनंद। अरे तुम्हें जो मिला है वो तुम आगे दो लोगों को। क्या तुम्हारी, ये आपकी बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने कही थी भगवान बुद्ध के जो है जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो ब्रह्मा जी के या भगवान के उन्हें दर्शन भी हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रभु मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहता, वो तो बताता है इस बात को। तो बुद्ध ने कही कि जिन लोगों बोध गया हुआ था ना, तो गया में जो उनको बोध हो गया था, इंटेलिजेंस आ गई थी, तो उनको जब बोध हो गया, अपना ध्यान लगाते लगाते अपने शरीर के अंदर 6 साल में रात दिन एक करते करते के इस शरीर में मैं कहाँ हूँ, सत्य कहाँ है, इस शरीर में विचार सत्य है या हवा सत्य है या पानी सत्य है, इस तत्वों का निरीक्षण करते हुए जो एनालिसिस करते करते जब शरीर में बोध हो गया, उनके दिमाग में सक्रिय तंतु जाग उठे कि मैं कौन हूँ, अपना परम आनंद तक वो पहुँच गए और विषयों को मुक्त हो ही चुके थे। तो वो जो शिष्य थे, पहले तो एक गुरु कोई भी नहीं था, सिर्फ रास्ता बताने वाला एक गुरु था, उसे भी भगवत आनंद प्राप्त नहीं था, बस उन्होंने उससे रास्ता लिया और बस वो प्रयास करके लगे रहे। और जब उन्हें प्राप्त हो गया तो उन लोगों ने, जो नए लड़के थे, युवा थे, जो उनके से प्रभावित थे कि भाई ये जुड़ना चाहता है, ये करना चाहता है और एक दिन कर लेगा। जब उन्हें प्राप्त हो गया तो उनके पास वो आए नए नए बच्चे कि आपको सुनने में आता है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है, आपको बोध हो गया है, अब आप मुस्कुराते रहते हैं, अब आप जो है आनंद में रहते हैं, तो हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है बता देता हूँ, तो आप इसका प्रचार कीजिए, सबको बताइए कि नहीं, जिसको जरूरत होगी वो तो स्वयं खोज लेगा। उन्होंने ये बात कही कि देखो हो सकता है कि एक आदमी समुद्र के लहर पे खड़ा हो कि लहर आएगी आएगी, लेकिन अगर उसमें कोई धक्का मार दे कि आ गई लहर चल, तो थोड़ा धक्का से, थोड़ी लहर से वो जो अपने किनारे को प्राप्त कर ले, वरना 100 में से 99 तो किनारे पे ही खड़े रहने वाले लोग हैं और धक्का मारने वाला ही एक आदमी चाहिए इस रास्ते पे।
तो जब बोध गया में उन्होंने फिर प्रचार प्रसार शुरू किया कि मैं अगर इन लोगों को धक्का नहीं मारूंगा ना तो ये तो ऐसे ही 99 100 में से 99 या 1000 में से 999 ये लोग किनारे पे ही खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे कि हाँ वो लहर है, वो समुद्र है, वो परम आनंद है, और मैं इनको पुश करूंगा, धक्का करूंगा, खींचूंगा अपनी ओर, पीछे से पीठ में धक्का मारूंगा, चल तैरना सीख। तभी वो बंदा तैरना सीखेगा, बिना जो है पानी में जाए नहीं सीख पाएगा। तो उन्होंने जब प्रचार प्रसार शुरू किया, तो आप सही कह रहे हो, विवेकानंद जी भी अगर प्रचार प्रसार शिकागो करने नहीं जाते तो जो 1800 में उन्होंने जीरो पे इतना बोला, वो लोग कभी इंडिया की ओर प्रभावित नहीं होते। तो अमेरिका प्रभावित हुआ शिकागो, तब प्रभुपाद जी ने जाके उनकी हेल्प लेके सिक्का जमाया कि हमारा, प्रभुपाद जी ने इनका विवेकानंद स्वामी जी का भी खूब नाम लेके वहाँ पे अपने आप को जोड़ा है कि हम उस भारत से हैं जहाँ पे आपको ज्ञान देने स्वामी विवेकानंद आए थे। तो हम नए स्वामी जी आए, इस बार कुछ और नया रस लेके आए। ऐसे ही हम इनको जो है श्यामा प्यारी कुंज बिहारी अपने भारत के लोगों को तो देंगे ही देंगे, प्लस इंग्लिश में भागवत भगवत गीता देंगे, अंग्रेज लोगों को हम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी देंगे। तो इतने लोग लेने वाले बचे हैं अभी कि अभी तो हमारा पूरा खजाना, पूरा समय बचा है, इसमें ही बिजनेस हो जाएगा, इसमें समय भी कट जाएगा परमानंद में जीते जीते। तो अब मैं एक तो आपको श्री जी वाले संप्रदाय वाले जो अपने मुझे बार बार कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, उनसे मैं जो है लाइन पे लेता हूँ, बात कराता हूँ कि भाई हमारे मैनेजर साहब से भी बातचीत कीजिए आप, और फिर आप हैंडल कर लेना कैसे मिनी वृंदावन के हिसाब से आपको उन्हें हैंडल करना। कॉल पे ले रहे हैं हम, ठीक है? हरिदास राम राम। पिताजी आ जाओ। श्री हरिदास, हरिदास, श्री कुंज बिहारी की हरिदास। हेलो श्री हरिदास। हरिदास स्वामी जी, क्या हाल चाल है? बस आशीष शर्मा जी आनंद हैं, परम आनंद हैं। आप तो समझ रहे हैं, स्वामी जी की कृपा है पूर्ण। जी जी जी। कभी कभी मन इधर उधर जाता है, लेकिन फिर स्वामी जी अपनी ओर खींच लेते हैं किसी न किसी भक्त के माध्यम से। एक मिनट, टेम्पू निकल जाने दो, टेम्पू आ गए, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो अभी तो वृंदावन में अपने वहीं हो गए ज्ञान गुदरी पे? हाँ जी। अच्छा, अब ये लगा लीजिए कि जो अपनी ये आपने बताया था सुक्कताल वाली कथा के लिए जी, तो सुक्कताल की कथा के प्रचार प्रसार के लिए आपने बोला कि भाई महाराज जी आपसे हम प्रचार प्रसार यजमानों को जोड़ना चाहते हैं। जी, तो ये लगा लीजिए एक अपने भक्त के रूप में जो है, अपने आर्किटेक्चर के रूप में, अपने मैनेजर के रूप में जो हमारी इन रूपरेखाओं को संभालते हैं, एक हमारे जो है बुलंदशहर के ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो व्यक्ति जुड़े हुए हैं और जो है हमने कहा चलो आपसे उन्हें जोड़ें, बात कराएं, वृंदावन में ही विराजमान है इस समय पे जी। और तो हम आपकी बातचीत कराना चाहते हैं, बातचीत कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। लाइन पे ही। हरे कृष्ण प्रभु जी, राधे श्याम। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे सरकार। और कैसे हो? बस कृपा है प्रभु जी, आप सुनाइए। बस एकदम बढ़िया है, बस भगवान की पूजा पाठ करके अभी हम भी फ्री हुए तुरंत। ऐसे गाछ। हाँ, और आप जुड़िए और उसमें जो है आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। हाँ, आपका सहयोग रहेगा और आपका सम्मान रहेगा पूरा। बिल्कुल, हमें तो अपने सम्मान सब शरीरों के होते हैं, हमें तो सीधे बस ये है कि भगवत जो आदेश हो जाते हैं उसमें हम लग जाते हैं। हाँ महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि धर्म का कार्य है और सुखताल मुक्त भूमि है सुखदेव जी की। देखिए, हम जितने भी सनातन धर्मी हैं, हमें एकत्रित होना पड़ेगा, वरना आने वाला समय आप भी समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, बड़ा भयावह समय आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अगर एक नहीं हुए तो किसी न किसी हर किसी के प्रयास चल रहे हैं, जिस माध्यम से चले, पर ये है कि उस दिशा में चलते रहे सनातन। सही बात है। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया आपसे और आप आइए वृंदावन, आइए कभी अपना समय निकाल के भगवान बाकी बिहारी के चरणों में दर्शन करिए।
नहीं, मैं तो हूँ ही वृंदावन में ही। अच्छा अच्छा। मुझे तो कृपा हो गई ठाकुर जी की, वो ले आए हैं यहाँ पे। कहाँ पर विराजते हैं आप? मैं यहीं पर परिक्रमा मार्ग पर केशी घाट के पास ही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो ये महाराज जी आपके पास आए हैं क्या? नहीं नहीं, हमने ऑनलाइन तीनों को कनेक्ट किया हुआ, हम अभी नहीं आश्रम पे। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। नहीं, वहीं पे भेंट हुई महाराज जी से भी, हमारी यही भेंट हुई। और देखो भगवान ने कैसे मिला दिया बुलंदशहर के वासियों को। तो महाराज जी आप वृंदावन से ही हैं कि बाहर से हैं? नहीं, मैं हूँ तो बता रहा हूँ, बुलंदशहर का ही हूँ वैसे निवासी। अच्छा अच्छा, तो जन्मभूमि अपनी बुलंदशहर में है। जी 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 जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ 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 जी जी। भूमि के भाई होने के नाते भी हम तो महाराज जी के साथ अपना जुड़े हुए हैं। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे आदमी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति है आपकी और सोच भी अच्छी है। हाँ, मेन बात तो महाराज जी सही बात कह रहे हैं। जो लोग हैं भूमि से तो बुलंदशहर से बहुत लोग हैं, लेकिन इनकी जैसी कॉन्शियसनेस मुझे कम बंदों की मिल पाती है कि जो ये वृंदावन के रस को, प्रचार को, प्रसार को, श्री संप्रदाय को, कुमार संप्रदाय को, किसी भी संप्रदाय से भागवत कथा के माध्यम से यहाँ के श्यामा श्याम कीर्तन, इस जो प्रेम रस की वर्षा को ये अपने क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में, विदेशों में सब जगह प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य जो है चाहत है। यश नाम कमाना, भगवान से जुड़ना, लोगों को जोड़ना इनकी चाहत है। जय हो महाराज जी, ये तो बहुत बहुत भगवान। नहीं, बुलंदशहर के तो बहुत हैं, हम भी बुलंदशहर के और भी बुलंदशहर के, कोई अपना किसी में मस्त है, कोई किसी में। ये उद्देश्य जिसका आ जाए, ऐसी चेतना के स्तर के, कॉन्शियसनेस के जो है बुद्धिजीवी लोग कम ही मिल पाते हैं। नहीं नहीं, सत्य कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है महाराज जी। जो इस रास्ते पे, इस पथ पर चलते हैं तो वो तो फिर बहुत बड़े भगवान की कृपा के भक्त होते हैं। हाँ, अब ये लगा लीजिए आप हैं, गौरव जी हैं, व्यास जी का नाम गौरव जी है ना? हाँ जी हाँ जी। और अपने अनिरुद्ध जी हैं। तो ऐसे कॉन्शियसनेस चेतना वाले बुद्धिजीवी एमपी के सारे नहीं होंगे। हम 84 कोस परिक्रमा में गए थे, वहाँ हमें एक दिन रुकने के लिए रात्रि में हमें जो बोले कि आप कहाँ से हैं, हमने कहा जी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। कि बस एमपी का आदमी नहीं होना चाहिए आप में से कोई भी। हमने कहा ऐसी क्या बात हो गई कि एमपी गुआना जो है कौन सा जिले का नाम बताया कि वहाँ के एमपी के लोग आते हैं और वो सुबह को बाहर भी नहीं जाते, यहीं चादर के नीचे लेटरिन करके दाब कर चले जाते हैं। हमने जो है एक एक कुंटल टट्टियां जो है फेंकी हैं, इतनी बदबू मारती है। मैंने कहा भाई बड़ी हद हो गई, एमपी का ऐसा नाम क्यों बदनाम हो रहा है? वहाँ के कुछ गरीब दर्जे के लोग आते होंगे बेचारे, तो सभी जगह पर सभी प्रकार के लोग मिल जाते हैं। चेतना वाले स्तर के लोगों को अगर भगवान मैच करा दे तो वो समझो भाई भाई हैं। सत्य बात, सही बात है, सही बात है महाराज जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आया आपकी बात में। अब सुखताल के लिए करवाओ जो है प्रबंध, जो है हम इनसे यही कह रहे हैं, जो है आशीष शर्मा जी सुखताल के लिए लगे हुए हैं। और हम गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, हरिद्वार तक यहाँ के अपने क्षेत्र के लोगों को जिन्हें जिन्हें जानते हैं, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो, व्हाट्सएप, घर घर जाके निमंत्रण कार्ड बना के इसे प्रचार प्रसार में हम तीनों भाई मिल के चलें तो बड़ा बात है ना। अपन सफल बनाएंगे कार्यक्रम को तो बहुत भगवान कृपा करेंगे अपने ऊपर। इतने बड़े लेवल का हो जाएगा महाराज, गर्दा मच जाएगा। जय हो आपकी, जय हो ठाकुर जी महाराज की, जय हो प्रभु। और क्या चाहिए, बस भगवान का यही चमत्कार देखना चाहते हैं। ठाकुर जी भागवत जी की कृपा ऐसी बनी रहे कि बस बढ़िया सुख शांति से पूरा बढ़िया माहौल बने अपना। तो एक बार इनसे जरा आप डिस्कस कर लीजिए। इनका नाम जो है अग्रवाल जी कहते हैं हम इन्हें, यथार्थ अग्रवाल जी। अच्छा अच्छा, तो इनका आप परिचित में हो, आप अपनी लिस्ट में उनका नाम लिख लो, फिर आप इकट्ठे कर लेंगे, बाद में अपन जोड़ लेंगे पूरे नाम इकट्ठे कर। ना नाम नहीं, ये रूपरेखा डिस्कस करना चाहते थे 5 मिनट की। कब से प्रचार प्रसार कैसे करोगे, कार्ड कहाँ छपने, कैसे बटना है, क्या खर्चा है, क्या कहानी, इस विषय में बातचीत करना चाहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस विषय में अपन थोड़ा सा टाइम दूसरा रख लें, थोड़ा अभी महाराज जी का टाइम हो गया आने वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा है ना आशीष शर्मा जी, हमारा एक अपना बुलंदशहर में मिनी वृंदावन बनाने का भी अपना रूपरेखा चल रही है। आप भविष्य में आए दोबारा फिर कथा में हम आपको उतारें।
जी। तो ये बड़े अच्छे आर्किटेक्चर भी हैं, बनाते भी हैं। तो ये जो है मिनी वृंदावन बनाने में इनका जो है, तो वहाँ के लिए कुछ ना कुछ रूपरेखा अपनी लक्ष्मी कुछ मैनेजमेंट करना है। जी जी जी। तो इस हिसाब से हम लोग चलेंगे जिससे कि अपने कार्य और भी आगे के लिए करा सकें आपके। जी जी जी। तो नहीं, तो की ठीक है, अपन आवश्यकता बात पड़ेगी अपन उसके लिए। 4 बजे फ़ोन करना आप हमको फिर शाम को। ठीक है, शाम को 4 ठीक है। बजे। ठीक है स्वामी जी। ठीक, सही है दास। अभी क्या महाराज जी का समय हो गया, कल जैसे माता जी से बात हो रही थी तो बीच में आ गए थे तो कट करना पड़ा था। बिल्कुल। जी जी, फिर अपन बात करते हैं और आप अपने हिसाब से उनसे बात कर लो, जैसा फिर आप बताओगे वैसा अपन कर लेंगे। ना ना, वो तो यही बात करेंगे अपना लक्ष्मी वगैरह का जो है कैसा है हिसाब किताब खर्चे का। ठीक 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 महाराज जी, ठीक है। अपन 4 बजे बात करते हैं फिर मैटर में, बड़े ठीक मैटर में ठीक है, सही है। फ्री होके आराम से। जी। जी, जय श्री राधे जी। जय जय श्री राधे।